Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. These are urgent messages from your person, partner, someone special. आपके पार्टनर के अर्जेंट मैसेजेस, उनकी करंट थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है अभी के टाइम में देख लेंगे इस रीडिंग में। और अगर कि आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर कि आपका ब्रेकअप हो चुका है तो क्या रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, वो पर्सन वापस आना चाहता है या नहीं चाहता, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो ये देखेंगे कि क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या है, क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आने वाले डेज़ में, यानी कि कुछ डेज़ के बाद, क्या एनर्जीज चेंज होंगी या स्टिल ऐसे ही रहेंगी। और इसके साथ ये भी देखना है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाले हैं, जिसको कि फॉलो करके आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकते हो और अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेंगे उनके करंट यानी कि हिडन मैसेजेस, वो आपको क्या बात बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट या नो कम्युनिकेशन में होंगे। अगर आप डील कर रहे हो जेमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ एंड इक्वेरियस के साथ, तो फिलहाल आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही, या अगर के हो भी रही है तो इतनी अच्छे से नहीं हो रही। और इसका रीज़न ये है कि वो पर्सन इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है और लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसे अभी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में। हो सकता है कि वो आपके साथ भी बातचीत नहीं कर रहे और अपने घर के अफराद के साथ भी बातचीत नहीं कर पा रहे हों। जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि वो पर्सन इरिटेट है और फिलहाल उसको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी से भी बातचीत करने में। लेकिन न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी, न्यू स्टार्टिंग होगी। वो पर्सन आपसे जल्दी ही बात करेगा और कांटेक्ट आपका अच्छे से हो पाएगा। इस पर्सन ने ना पास्ट में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, बहुत सारा टफ टाइम देखा है। इसके पास्ट में काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं जो इन्होंने फेस करी हैं, और अभी आकर के ये अपने कंफर्ट जोन में वापस आए हैं। तो थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिए। और उनके माइंड में भी ये चल रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ गोल्स को, कुछ ड्रीम्स को पूरा करना है, कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि उन्होंने सोच रखे हैं, जिसके लिए अगर उन्हें पूरी दुनिया के भी खिलाफ जाना पड़ा तो वो जाएंगे। फिलहाल वो किसी की भी बात को नहीं सुनने वाले। बाकी ये है कि ये एक लॉयल पर्सन है, ट्रू कनेक्शन है, और वो पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, आपके साथ चलना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देना चाहता है, और मैं भी बहुत जल्दी ये शादी के बारे में भी आपसे बातचीत कर लें। लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए और साथ में अपने ट्रू इंटेंशंस को जानने के लिए। अगर वो आपसे बात ना करें और आपसे अगर कांटेक्ट अच्छे से भी ना करें तो ये मत समझेगा कि ये पर्सन लॉयल ही नहीं है, ये एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, ये मेरे साथ नहीं चलना चाहता, या इनकी लाइफ में कोई और है। तो ऐसा नहीं है। और अगर आप सिंगल हो, आपके पास एक न्यू ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है कोई स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस पर्सन के साथ। किसी के दिल में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग्स हैं, डीपली वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बारे में सोचता है दिन रात, और ये बताना चाहता है कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। ये कोई फेक रिलेशनशिप नहीं है कि यानी कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी ना दे, जस्ट आपके साथ टाइम पास करे एंड चला जाए। ये पर्सन ऐसे है जो कि सच और ईमानदारी से चलना चाहेगा, जिसकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर होंगी, जिसके इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं और लॉयल है। ये ऐसा पर्सन नहीं है कि आपके साथ झूठ बोले और कुछ और दिखावा करे लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके स्टेप्स कुछ काफ़ी स्लो होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये आखिर चाहता क्या है। बाकी ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है। देखें, जहाँ पे बनावटी काम होते हैं ना, तो वो लोग बहुत जल्दबाजी में कुछ भी बोल देते हैं, या उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने बस बोल देना होता है। लेकिन जो लोग वाकई में ईमानदारी के साथ चलना चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो लोग सोच सोच कर ही कदम उठाते हैं। ये नहीं कि कुछ भी, हाँ ठीक है मैंने तो धोखा ही देना है, मैं तो कुछ भी बोल दूँ, मैं तो कुछ भी डिसीजन ले लूँ, मैं तो कुछ भी एक्शन ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ट्रू आपके साथ चलेगा, जो आपके साथ दिल से चलना चाहेगा, वो बहुत सोच समझ कर अपने लिए भी देखेगा और आपके लिए भी देखेगा, तब जा कर के उसने स्टेप्स लेने होते हैं। पहले अभी देख लेते हैं कुछ दिन के बाद क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाली हैं।
क्या डिफरेंस आपको नज़र आएगा? क्या एनर्जी स्टिल ऐसे ही रहेंगी या फिर चेंज भी होंगी? लेट्स सी क्या चेंज आएगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में। यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, एंड यहाँ पे द सन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ हॉलीडेज़ पर जाना चाहते हैं, इंजॉयमेंट्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, और अगर कि आप मैरिड पर्सन हो तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बाकी ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके पार्टनर बिल्कुल भी कोई भी बात आपसे नहीं छुपा रहे। ये ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत सारी बातें छुपा करके रखते हैं, अपने तक रखते हैं या रियलिटीज़ नहीं बताते, चाहे उनके करियर के हवाले से हो या उनकी लाइफ में या उनके घर के कुछ मैटर्स हो। ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये लॉयल है, और इनकी नेचर कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि कैसे बच्चों वाली आदतें हैं इनकी, ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जबकि ये इंसान दिल से चलना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है। हो सकता है कि कुछ डेज़ के बाद इनकी तरफ से आपको शादी का प्रपोजल भी मिल जाए। इंगेजमेंट के एंड शादी के यहाँ पे काफ़ी चांसेस बने हुए हैं। और अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो वो पर्सन फ़िलहाल आने वाले डेज़ में अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करेगा। उसको ये है कि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, मुझे अपनी लाइफ में मेरे ड्रीम्स को, मुझे गोल्स को पूरा करना है और अपने करियर को यानी ऊपर लेकर के जाना है, और जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ मुझे इससे भी बेहतर तरीके से काम करके दिखाना है, अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करना है। फ़िलहाल उनका माइंड रिलेशनशिप वाली साइड पे इतना नहीं है जितना कि उनकी करियर वाली साइड पे है, और उनकी कुछ विशेस आने वाले डेज में पूरी होने वाली हैं। हो सकता है कि कुछ लग्जेरियस आइटम्स वो अपने घर के लिए परचेज़ करें, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि अपने आसपास के सिचुएशन को, अपने माहौल को खूबसूरत बनाना है। उनकी नेचर में भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, उनकी बातों में पॉजिटिविटी नज़र आएगी, और ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें वो इंसान आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है बहुत ही जल्दी। बस ये है कि वो अपने कुछ गोल्स को, ड्रीम्स को, या जो उनके मकसद हैं उनको पूरा करना चाहता है। फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा, और रिलेशनशिप में ये पर्सन ट्रूली यानी कि दिल से चलना चाहेगा, जिसमें कि इसकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी मिलेगी। हो सकता है कि बहुत जल्दी शादी का प्रपोजल भी मिल जाए। फ़िलहाल कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनका माइंड अभी उनके करियर वाली साइड पे, उनके फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ है। पैसों से रिलेटेड जो भी उन्होंने इश्यूज देखे थे लाइफ में, वो उनको मद्देनज़र रख के अपने डिसीजंस लेंगे, अपने स्टेप्स लेंगे। उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बाकी ये पर्सन लॉयल है, एक रिलायबल पार्टनर है, ये झूठ नहीं बोलता, ये कोई भी ऐसी बात या आपको कोई भी ऐसा यानी होता है ना किसी को ख्वाब दिखाना और वो बाद में पता चलता है अच्छा सामने वाले ने ये झूठ बोला था, ये पर्सन वैसा नहीं है। ये जो बोलेगा दिल से बोलेगा, आपके साथ दिल से चलना चाहेगा। तो अभी देख लेते हैं कि एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, कि अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं अगर के हैं, तो वैसे तो यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहे। सिर्फ आप अगर के डील करे हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो हो सकता है कि कॉन्टैक्ट अच्छे से ना हो पा रहा हो। बाकी अदर साइंस के साथ तो आपका कनेक्शन ठीक है। ये एक ट्रू पार्टनर है, ट्रू कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और न्यू ऑफर भी आपके पास आने वाली हैं जो कि है स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस की तरफ से। और प्रिंस चार्मिंग है, लुक्स में बहुत खूबसूरत है, और फाइन मैनर्स, उसके बिहेवियर में पॉजिटिविटी है, नेचर में एटीट्यूड नहीं है, लेकिन हाँ स्टेप्स थोड़े से स्लो होंगे उनके। स्लो मोशन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो उनकी लव लाइफ हो या फिर उनकी करियर वाली साइड पे हो, ताकि कोई भी उनसे मिस्टेक ना हो। ओके, देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस। यू हैव एस ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। मैं अगेन आपको ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप डील करे हैं कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस के साथ, इससे ज़्यादा लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ फ़िलहाल वो पर्सन अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करने वाला है। हो सकता है कि उनके बिहेवियर में आपको कभी कभी ये लगे कि ये पर्सन मेरी बात को सुनता नहीं है, ना मुझे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे रहा है और ना शादी के टॉपिक पे बात करता है, तो ये कैसे मेरे साथ आगे चलेगा। जबकि ये एक ट्रू कनेक्शन है, वो पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहता, अपने गोल्स के साथ साथ आपके विशेस का भी ख्याल रखेगा आने वाले टाइम में। इसको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप डील करे हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो देखें ये लड़ाई झगड़ा जो भी आप दोनों में हो रहा है, इसका रीज़न ये है अपने ओपिनियंस देना, अपनी जजमेंट पास करना।
और अपनी बातें मनवा करके अपने लिए दुश्मन बनाना, चाहे वो आपके सामने स्पेशल हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, कोई भी पर्सन हो, हर जगह पे अपने ओपिनियंस नहीं देने, अपनी जजमेंट पास नहीं करनी, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी। ख़ास तौर पे अगर सामने वाले का ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो, लिब्रा हो एंड एक्वेरियस हो, वरना ये चीज़ें बहुत यानी कि बड़े लेवल पे ये लड़ाई जा सकती है। ये इस तरह से होगा कि फिर आप इसको अच्छे से संभाल नहीं पाओगे। बाकी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की तरफ से अगर आपका ऑफ़र आती है उनकी साइड से, या अगर आपका पास्ट में किसी ज़ोडिएक साइन जिनका यानी कि हो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, इनके साथ रिलेशनशिप था, तो वो पर्सन वापस आना चाहता है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी है, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। वो पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाला है, उसकी तरफ से आपको पैगाम मिलेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं, ओवर कंट्रोल उसके इमोशंस हैं। वो अपनी फीलिंग्स को अब काबू में नहीं रख पाएंगे, वो वापस आना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप की ऑफर करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना क्या डिसीजन लेते हो, क्या नहीं लेते, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं कि एक प्योर ट्रू कनेक्शन है, और वो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी दे दें फ़ौरन ही आते साथ ही। अगर कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अभी नो कम्युनिकेशन है, और उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस था। एक तो आपके लिए न्यू ऑफर आने वाली है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, और एक अगर के आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है और आप उससे दिल से जुड़े हुए हो, सेम उनकी भी यही एनर्जीज हैं कि वो भी आपसे ट्रू कनेक्शन में थे, ट्रू पार्टनर थे, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ लाइफ में उनकी इस तरह के सिचुएशन बनी हो, मसले मसाइल बने हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो चुका। अब वो वापस आएंगे और उनकी ट्रू फीलिंग्स होंगी, ट्रू कनेक्शन वो बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपको देना चाहेंगे, क्योंकि वो पर्सन बेसिकली ही इसी मकसद से रहा है कि वो ये बोलना चाहता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता और पूरी लाइफ आप ही के साथ चलना चाहता है। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं, उनके आपके लिए मैसेजेस हैं। तो इस रीडिंग में आपको पता चल गया है करंट मैसेजेस, करंट फीलिंग्स, और उनके जो अभी के हिडन मैसेजेस हैं वो भी, एंड कुछ डेज़ के बाद जो चेंजेस आएंगे वो भी, एंड साथ में एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस वो भी। अगर आपने मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच नहीं करी, जो कि जनवरी के लिए अपलोड हो चुकी है, लास्ट में कर लीजिएगा। उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं, और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है, तो वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।